आज की इस वीडियो में हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोसीजर क्या होते हैं, हम उन्हें क्रिएट कैसे करते हैं, हम उन्हें मॉडिफाई कैसे करते हैं, हम उन्हें डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कि ये प्रोसीजर होते क्या हैं आखिर, यानी स्टोर प्रोसीजर ना। प्रोसीजर जो है वो हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, प्रोसीजर जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये हैं क्या? अब हम जब भी स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं तो हम इन प्रोसीजर्स को स्टोर कर देते हैं ना अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। फिर हम इन प्रोसीजर्स को बार बार यूज करते हैं, यानी इनको हम रीयूज करते हैं, एक दफा इस्तेमाल नहीं करते, बार बार इस्तेमाल करते हैं। अब उसको बार बार कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम सिंपल इनको कॉल करते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैंने कोई क्यूरी बनानी थी, मुझे कोई भी डेटा प्रिंट कराना था सिंपली, तो मैंने क्यूरी बना ली, एग्जीक्यूट कर दी, मेरा डेटा प्रिंट हो गया। अब ये है कि दोबारा मुझे वही डेटा प्रिंट करना है, तो दोबारा से मैं वो क्यूरी बनाऊं करते वक्त और फिर मैं वो डेटा प्रिंट कराऊं। तो बार बार इस झंझट से बचने के लिए हम क्या करें कि हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर बना दें, उसके अंदर उस क्यूरी को लिख लें, उस स्टोर्ड प्रोसीजर को मैं अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दूं, और जब भी मुझे वही डेटा प्रिंट कराना हो, मुझे उस तरह का डेटा चाहिए हो, तो मैं सिंपली उस प्रोसीजर को कॉल कर दूं। तो इससे क्या होगा कि ये बार बार जो लिखने वाला काम है ये खत्म हो जाएगा और सिंपली मैं उस प्रोसीजर को जस्ट कॉल करूंगी। तो ये हो गया एक सिंपल सा काम कि इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बनाते हैं, उन फंक्शंस के अंदर हम कुछ कोडिंग वगैरह कर लेते हैं और जो भी काम कर रहे होते हैं, तो कहीं पे भी हमें उस फंक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं उसके नेम से। इस तरह से प्रोसीजर को भी हम कॉल करते हैं। अब उसको किस तरह से कॉल करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। अब इस वीडियो में हमने प्रोसीजर बनाने हैं, उनको मॉडिफाई करना है और फिर उनको डिलीट करना है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये एक टेबल है प्रोडक्ट का, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक प्रोडक्ट नंबर है, एक प्रोडक्ट नेम है और उसकी प्राइस है। अब मुझे इससे रिलेटेड एक क्यूरी बनानी है कि डिस्प्ले द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट आईडी जिसकी 23 है। तो अगर मुझे इस तरह का डेटा प्रिंट कराना हो तो सिंपली मैं क्या करूंगी कि मैं सेलेक्ट लिख दूंगी स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट का जो टेबल है, और मैं कह दूंगी कि वेयर प्रो नंबर जो है मेरे पास 23 है। तो ये मेरे पास डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब मैंने इसको प्रोसीजर के थ्रू करना है, तो पहले हम उसको समझते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको बेसिक जो सिंटैक्स है प्रोसीजर का पहले वो बता देती हूँ, फिर हम इस क्यूरी के लिए प्रोसीजर बनाएंगे। अब देखिए, हमने प्रोसीजर बनाना है तो हम ये क्रिएट का कीवर्ड यूज करेंगे। क्रिएट के बाद हमने क्या बनाना है? हमने प्रोसीजर बनाना है, तो हम प्रो भी लिख सकते हैं और प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। यहां पे हम प्रोसीजर का नेम लिखेंगे, ठीक है। नेम यूनिक होना चाहिए ताकि हमें कॉल करते वक्त मसला ना हो। फिर हम ये एस का कीवर्ड लिखेंगे, बिगिन लिखेंगे और यहाँ पे एंड लिखेंगे। अब ये बिगिन और ये एंड जो है ये ब्रैकेट्स की तरह काम करता है। समझ लें कि यहाँ पे मेरी ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मेरी ब्रैकेट्स क्लोज हो रही हैं, इस तरह से। अब इसके अंदर हम अपनी क्यूरी लिखते हैं, यहाँ पे जो भी हमें काम करना होता है या जो जिससे रिलेटेड हम प्रोसीजर बना रहे होते हैं। अब मैंने इससे रिलेटेड प्रोसीजर बनाना है तो मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे इसका नाम दे देती हूँ, ये मैं बस PRO प्रो दे देती हूँ, और यहाँ पे अब मैं क्यूरी लिखती हूँ, यही वाली सारी जो मैंने लिखी थी, सेलेक्ट स्टार, यानी कि मुझे सारा डेटा प्रिंट करना है फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट नंबर जो है 23 है। इससे क्या होगा, मेरा प्रोसीजर बन जाएगा। जब मैं इस सारे को एग्जीक्यूट करूंगी मेरे डेटाबेस के अंदर ये प्रोसीजर बन गया। अब जब भी मुझे यही क्यूरी चलानी होगी, यही डेटा प्रिंट कराना होगा, प्रोडक्ट नंबर 23 का सारा डेटा प्रिंट कराना होगा, तो मुझे ये पूरी क्यूरी नहीं लिखनी होगी। मैं सिंपली इस प्रोसीजर को कॉल करूंगी उसके नेम से। और अब कॉल करने के लिए आप यहाँ पे सिंटैक्स देख लें। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जब मैंने इस प्रोसीजर को कॉल करना होगा तो मेरे पास ये 3 तरीके हैं। अब एक ये है कि मैं इस प्रोसीजर का नाम लिख के एग्जीक्यूट करूं तब भी हो जाएगा, या मैं एग्जीक्यूट लिख के प्रोसीजर का नाम लिखूं, या फिर मैं सिर्फ ये लिख दूं तब भी क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा।
तो इन 3 तरीकों से हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे और जब हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ये क्यूरी सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मेरे पास जो सारा डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। हम इसको एसक्यूएल के ऊपर करके देखते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। ये मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, ये सारा वही टेबल है जो भी मैंने आपको दिखाया था। ये उसके प्रो नंबर्स हैं, प्रो नेम्स हैं एंड ये उसकी प्राइसेस हैं। अब देखेंगे प्रोसीजर है ये वाला जो मैंने अभी आपको बेसिक सा एक प्रोसीजर बनाना सिखाया था। मैंने क्रिएट लिखा, प्रोसीजर लिखा, आगे उसका नेम लिखा, फिर ये बिगिन लिखा एंड ये ब्रैकेट्स की तरह काम कर रहे हैं और दरमियान में मैंने लिख दी ये वाली क्यूरी। अब मैं इस प्रोसीजर को बनाती हूँ, ये बन गया। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगी तो इसके अंदर की जो क्यूरी है, जो ये सारा डेटा है आईडी नंबर 23 का, ये मुझे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इसको कॉल मैं इसके नेम से भी कर सकती हूँ, मैं ये करके भी कर सकती हूँ और मैं ये एग्जिट पूरा ना लिखूं ये करके भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं। अब ये कि अगर मैंने प्रोसीजर को चेंज करना हो यानी उसको मॉडिफाई करना हो, यानी मैं नहीं चाहती कि सिर्फ प्रोडक्ट नंबर 23 का डेटा प्रिंट हो, जब भी मेरा प्रोसीजर कॉल हो तो प्रोडक्ट नंबर 24 का डेटा भी प्रिंट होना चाहिए, तो मैं फिर अपने प्रोसीजर को मॉडिफाई करूंगी, चेंज करूंगी। तो उसके वो भी मैं कर सकती हूँ। मैं जहाँ वो मेरा प्रोसीजर होगा ये मैंने अल्टर लिख दिया, फिर मैंने आगे ये प्रो लिख दिया या प्रोसीजर लिख दिया मैं यहाँ पे, और ये मेरा प्रोसीजर था। ये बिल्कुल वैसे ही सारा अब यहाँ पे मेरी वो फर्स्ट क्यूरी थी सारी ये वाली, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये। अब मैं सारी वापस वो नहीं लिखती, बस वो प्रो नंबर जो था मेरा 23 था। और इसी तरह से मैं एक और क्यूरी यहाँ पे लिख देती हूँ, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रो नंबर 24। तो अब जब मैं ये अल्टर लगा के इसी प्रोसीजर को चेंज करूंगी तो ये उस प्रोसीजर में फिर एक नहीं ये 2 मेरी जो कमांड्स हैं वो रन होंगी। तो मैं इसको एसक्यूएल के ऊपर करके देखती हूँ। ये मेरे पास आ गया ये। अब देखिए मैंने अल्टर लिखा, वैसे प्रोसीजर लिखा और यहाँ पे ये मैंने 2 क्यूरी बना ली। अब जब मैं इसको करूंगी तो ये मेरा प्रोसीजर देखें ये चेंज हो गया। अब जब मैं प्रोसीजर को कॉल करूंगी तो मुझे 23 का डेटा भी शो होना चाहिए, मुझे 24 का डेटा भी शो होना चाहिए। देखेंगे दोनों का डेटा शो हो रहा है। तो इस तरह से मेरा प्रोसीजर जो है वो मॉडिफाई भी हो सकता है। अब अगर मैंने अपने प्रोसीजर को इसी प्रोसीजर को डिलीट करना हो, खत्म करना हो, तो उसके लिए क्या होगा कि मैं जैसे मैं वहां पे अल्टर कर रही थी तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, ड्रॉप कर दूंगी। ड्रॉप के साथ मैं अपने ड्रॉप प्रोसीजर लिख के प्रो लिख दूंगी। इस तरह से भी मैं कर सकती हूँ, यानी मैं ड्रॉप लिखूंगी प्रोसीजर और उसका नाम। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा प्रोसीजर होगा वो खत्म हो जाएगा। जब मैं उसको कॉल करूंगी तो वो कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसको करके देखते हैं। ये देखें ये मैं यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। अब मैं जब इसको करूंगी एग्जीक्यूट, ये हो चुका। अब जब मैं इसी प्रोसीजर को कॉल करूंगी जो मेरा पहले बना हुआ था तो अब ये कहेगा कि ये प्रोसीजर जो है ये नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हम प्रोसीजर को बनाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको डिलीट करते हैं और प्रोसीजर हमारे काम को थोड़ा आसान कर देता है। ये हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और हम इसको बार बार रीयूज करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।